मेरा नाम महानूर है। सब मुझे प्यार से मानो कहते हैं। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका एक एक लफ्ज सच्चा है और ये मेरी आप बीती है जिसे सुनकर आप भी तड़प उठेंगे। डॉक्टर शहजाद बहुत खूबरू और हर दिल अजीज थे। खानदान की कई लड़कियों के आइडियल थे। रिश्तेदारों में हर घराना उनको दामाद बनाने का आरज़ूमंद था, लेकिन उन्होंने अम्मा से कह दिया कि वो शादी करेंगे तो खानदान से बाहर, अपने रिश्तेदारों में नहीं करेंगे। माँ बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करने पर मजबूर थी, क्योंकि शहजाद ने एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए काफी मेहनत की थी। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वहाँ रिश्ता करा देती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि लड़की का खानदान अच्छा होना चाहिए। किसी ऐसे वैसे घराने की लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी और न घर में लाऊंगी। ये शर्त शहजाद के लिए कड़ी थी, क्योंकि उसे दौराने मुलाजमत एक ऐसी लड़की भाग गई थी जो उसके मातहत थी और नर्स थी। नर्स होना कोई बुरी बात नहीं, मगर शर्त खानदान के अच्छे होने की थी, नर्स होने की नहीं। समीना महज नर्स होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जिसकी इक़्तिदार मशकूक थी। बेशक वो खुद पारसा नजर आती थी, लेकिन उसकी बहनें और खालाएं बेहद आजाद ख्याल थीं। वो नित नए फैशन करती, बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने और तहाइफ लेने को मामूल की बात समझती थी। डॉक्टर के बहुत इसरार पर माँ समीना के घर उसको और उसके घर वालों को देखने चली गई, मगर वहाँ जाकर माँ ने मुंह बना लिया। घर क्या था, एक अजाइब खाना था। औरतों में सलीके और तमीज का फुकदान था। खुद तो उजले लिबासों में, मगर घर की ईंट से ईंट बजा रखी थी। उसे घर नहीं, घरवा कहना चाहिए था। समीना की 3 बहनें और 2 खलाएं थीं, जो भांजियों की तकरीबन हम उम्र लगती थीं, और वो उन लड़कियों से ज्यादा शौक और चंचल नजर आ रही थीं कि जिनको वो अपनी भांजियां कहती थीं। उन्हें फैशन की सूझबूझ तो खूब थी, मगर बेज़बानी के आदाब और घरदारी की कतई सुध-बुध ना थी। समीना की माँ मर चुकी थी, बाप बूढ़ा और बीमार था, भाई कोई ना था। इसी वजह से ये लड़कियां बहुत आजाद ख्याल हो गई थीं। इन सब में सिर्फ समीना ही कुछ ढंग की थी, मगर एक के दुरुस्त नजर आने से क्या होता है कि जब लड़की का रिश्ता लिया जाता है, पहले उसके घर बार का रंग ढंग, रख रखाव और तौर तरीका देखा जाता है, और ये सारी खूबियां घर के मकीनों में आया थी। तभी शहजाद की अम्मी 15 मिनट उनके घर बैठकर जाने को उठ खड़ी हुई। घर आकर अपने लाडले बेटे को खूब लताड़ा कि तुमने क्या खूब लड़की पसंद की है। अरे कम अकल, सिर्फ लड़की तन्हा तो ससुराल नहीं आती, हमरा अपने कुंबे की आदात व अतवार भी लाती है। रंग ढंग जो उसके घर वालों के होते हैं, उसके लहू में बचपन से रचे बसे होते हैं। समीना भी अकेली ना आएगी और अपना खानदान पसे मंजर साथ लाएगी। याद रखो, शादी ऐसी औरत से करना जिसमें सलीका हो, जिसके कुंबे के अतवार अच्छे हों, खास तौर पर औरतों के, क्योंकि हमारी नस्ल ने उसकी गोद में परवरिश पानी है। अच्छे खानदान की लड़की अच्छी इक़्तिदार में पली बड़ी होती है, नए घर आकर उस घराने की आबरू बनती है और अपने सब्र और तौर तरीकों से वो उस घर की किस्मत बदल देती है। जज्बात में आकर ऐसा कुछ ना करो कि फिर पछताना पड़े। मगर शहजाद का दिल जो समीना के हुस्न में अटका था बुझ गया। माँ की तकरीर का उसने थोड़ा सा असर जरूर लिया। खुदा की कुदरत के उन्हीं दिनों मेरी वालदा को किसी तकरीब में शहजाद और उसके घर वालों ने देखा। वो पहली ही नजर में उन लोगों को भा गई। शहजाद की अम्मा ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि मैंने लड़की शहजाद के लिए पसंद कर ली है और अब मैं इसकी शादी फरजाना से ही करके रहूंगी। अगर शहजाद ना माना तो कसम खाई कि जहर फांक कर मर जाऊंगी, क्योंकि ऐसी लड़की फिर चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलेगी। शहजाद के लिए ये बड़ा इम्तिहान था। माँ बाप बहनों सभी ने मजबूर कर दिया कि शादी फरजाना से करोगे, वरना हम सबसे तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म। बिलाखिर उन्होंने मारे बांधे वालदैन की खुशी की खातिर फरजाना यानी मेरी अम्मी से शादी तो कर ली, मगर समीना की मोहब्बत दिल से ना गई। मेरी अम्मी निहायत ही सीधी सादी थी। वो हर किसी की बात आराम से मान लेती थी और हर किसी का हुक्म बजा लाती थी। इसलिए अक्सर लोग अम्मी को भोली भी कहते थे, जबकि मेरी अम्मी भोली नहीं थी। बस वो किसी बात पर जिद नहीं करती थी। शादी की पहली रात ही डॉक्टर शहजाद मेरी माँ के सामने समीना और अपनी मोहब्बत का किस्सा लेकर बैठ गए। बेचारी दुल्हन के दिल पर सांप लौट गया, मगर सब्र व बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए वो कुछ ना बोली। बोली भी तो इतना गम क्यों करते हैं? जब जी चाहे अपनी महबूबा से दूसरा ब्याह कर लेना, अपनी खुशी पूरी कर लेना, मुझे कोई एतराज ना होगा। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, दिली खुशियाँ मिल रही हो तो उनको ठुकराना नहीं चाहिए, वरना जिंदगी दुश्वार हो जाती है और घुटन में गुजरी जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते। फरजाना ने अगले रोज भी अपने परेशान शोहर को इन अल्फाज में तसल्ली दी,
दूल्हा मियाँ की बातें खिल गई थी कि दूसरी शादी की इजाजत पहली ही रात मिल गई थी। वालिदैन की खुशी तो पूरी कर दी थी, अब अपनी खुशी पूरी करना बाकी थी। ये उस नर्स के पीछे फिरने लगे। अपनी खुशियों के नशे में ये भी भूल गए कि उस बेचारी औरत के भी कुछ जज्बात होंगे जिसको वो बीवी बनाकर लाए थे। जल्दी शहजाद साहब ने मनमानी करनी शुरू कर दी। बीवी को हर काम नजरअंदाज करके महबूबा के चक्करों में पड़ गए। मेरी माँ साबिर औरत थी, बहुत बर्दाश्त किया, मगर वो बाज ना आए और ना ही मेरी वालदा की किसी कुर्बानी का एहसास किया। वो मशकूर भी ना होते बल्कि ज्यादतियों पर उतर आते। इसी दौरान में जब अम्मी जान दुखी और तन्हा हो गई थी, अल्लाह ने उनके दिल बहलाने का इंतजाम कर दिया और मैं पैदा हो गई। फरजाना बीबी ने मुझ नन्ही जान से दिल लगा लिया और तन मन धन से मेरी परवरिश करने लगी। डॉक्टर साहब को और खुल खेलने का मौका मिला। वो रात को समीना को अपने बेडरूम में लाने लगे। घर वालों से चोरी छुपे बीवी से कहते, तुम जरा दूसरे कमरे में चले जाओ, मेरी मेहमाने खास आ रही है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम्ही ने तो कहा था कि जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है और अपनी खुशियों को यूं ही गवा देना बेवकूफी है। लेकिन मेरे घर वालों को पता ना चले, मेरे राज का पर्दा रखना, क्योंकि अच्छी बीवी ही सच्चा साथी, मेहरबान दोस्त और हमराज होती है। मेरी माँ ने लब सी लिए और रोने लगी। तब एक दिन मेरी दादी अपने कमरे से निकलकर ये मालूम करने चली आई कि मैं रात को रोती क्यों हूँ। ये देखकर उनको बड़ी हैरत हुई कि अम्मी मेरे हमरा दूसरे कमरे में थी और अब्बू दूसरे कमरे में। वो पूछने लगी कि बहू तुम इस कमरे में क्यों हो? इधर तो खिड़की में जाली भी नहीं लगी हुई, मच्छर आ जाते हैं, तभी बच्ची रोती है, अपने बेडरूम में इसे ले जाओ। ये रात को उठ जाती है, रोती है तो शहजाद को नींद नहीं आती, उनकी भी आंख खुल जाती है। अम्मी ने जवाब दिया, उसे चाहिए कि वो इस कमरे में आकर सो जाया करे, पंखा फुल करके सो सकता है, मगर बच्ची तो तेज हवा में नहीं सो सकती। वो कहते हैं कि उनको दूसरी जगह नींद नहीं आती। वाह, ये क्या बात हुई, नन्ही बच्ची मच्छरों के काटने से बीमार पड़ जाएगी। ये कहकर वो बेडरूम में जाने लगी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। वो दरवाजा बजाने लगी कि उठो शहजाद, बच्ची को तकलीफ ना दो, तुम ही इधर सो जाओ, उसको झूले में सोने दो। वो कैसे दरवाजा खोलते सोते बन गए, मगर अम्मा भी बहुत चालाक थी, उन्हें शक हो गया था। रात भर जागती रही। सुबह 4 बजे से चंद मिनट कबल बेटे ने गाड़ी निकाली और समीना को गाड़ी में बिठाकर घर से निकले। तभी बड़ी अम्मा अपने कमरे की बालकोनी से देख रही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने खूब हंगामा किया। शहजाद ये समझे कि बीवी ने अम्मा से चुगली की थी, तभी उन्होंने ताक लगाई और बालकोनी में से झांका है। वो तो सुबह सवेरे अस्पताल ड्यूटी पर जाया ही करते थे और ये रोज का मामूल था। आज अम्मा को ऐसी ताक झांक की क्या जरूरत आ पड़ी थी। बस उन्होंने मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया और अब उनसे खूब झगड़ा किया कि तुमने कुछ खबर की है अम्मा को। यूं बात बढ़ गई। अम्मा रूठ कर मेके आ गई और यूं अब्बू की किस्मत खुल गई। उन्होंने मेरी माँ को मनाकर घर ले आने की बजाय तलाक दे दी, क्योंकि वो समीना से वाकई शादी कर चुके थे और अपने दिल की खुशी पूरी करने के दर पर थे। मेरी माँ ने उनसे दिल की खुशी पूरी करने को जरूर कहा था, मगर ये हरगिज नहीं कहा था कि मुझे तलाक दे दो। तलाक अब्बू ने मेरी माँ को समीना की खुशी के लिए दी थी और ये उन्होंने बड़ा जुल्म उठाया था। मैं इतनी छोटी थी, उस वक्त की माँ के बगैर नहीं रह सकती थी, लिहाजा मुझे भी उन्होंने हमेशा के लिए मेरी माँ को सौंप दिया। समीना के बारे में दादी ने सही अंदाजा लगाया था। सच है, जो बुजुर्ग देख सकते हैं, कम उम्र और ना तजर्बाकार नौजवान उन चीजों का अदराक नहीं कर सकते। समीना ने आते ही ऐसे लक्षण दिखाए कि सब घर वालों को बीमार डाल दिया। हर जहन का सुकून लुट गया। तंग आकर दादाजी ने डॉक्टर बेटे को घर से बाहर कर दिया कि तुम हमारे नहीं रहे तो हम भी तुम्हारे नहीं हैं। खुद कमा रहे हो, लिहाजा खुद खाओ और हमसे दूर रहो। इस सारे किस्से में अपनी माँ के बाद सबसे मजलूम मैं थी। इस अमर का सभी को अंदाजा था, लिहाजा ननियाली मुझसे प्यार करते थे। मेरे पास सब कुछ था, वालिद का प्यार नहीं था। अम्मी जान का अंदाजा था कि मानो जब बड़ी होगी जरूर पूछेगी कि सब बच्चों के अब्बू होते हैं, मगर मेरे अब्बू क्यों मुझसे दूर हैं, वो कौन हैं और कहाँ होते हैं। मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ थी। अम्मी ने ही मुझे हासिल जिंदगी समझ लिया, लेकिन नाना नानी को इल्म था कि नौजवान औरत के लिए इस दुनिया में अकेले रहना इस मुआशरे में आसान नहीं है। उन्होंने अम्मी की दूसरी शादी का फैसला कर लिया। अम्मी ये नहीं चाहती थी, मगर बूढ़े वालिदैन ने वास्ते देकर उनको मजबूर कर दिया। उन दिनों में 4 बरस की थी जब अम्मी की दूसरी शादी हुई। घर में फंक्शन था और मैं बहुत खुश थी, ना समझ थी। अंदाजा भी नहीं था कि ये फंक्शन नहीं बल्कि मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही है और वो मुझसे कोसों दूर जा रही हैं। जब मैं फंक्शन के बाद माँ के कमरे में आई, देखा कि माँ नहीं है।
नाना नानी से पूछा कि मामा कहाँ हैं, क्योंकि सारा वक्त नानी ने ही मुझे संभाला था। उन्होंने समझाया कि वो कहीं गई हैं और आज रात नानी अम्मा के साथ सोना है। मैं बहुत रोई, क्योंकि माँ के बगैर सोने के लिए ये मेरी पहली रात थी। माँ के खानदान के सारे लोगों को मुझसे हमदर्दी थी। माँ के करीबी रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं करते थे जितना कि मेरे लिए करते थे, खास तौर पर मामू। उस रात मेरे मामू से तो मेरी हालत देखी नहीं गई। वो रात को काफी देर तक मेरे पास रहकर मुझे बहलाते रहे, यहाँ तक कि मैं उनके बाजू पर सर रखकर सो गई। अब ये होता कि रात होते ही माँ को याद करके रोने लगती, तब मामू आकर मेरे साथ लेट जाते, अपने बाजू का तकिया बनाकर मुझे लोरी सुनाते और मैं सो जाती। रोज के इस मामूल से मोमानी तंग आ गई। उनको गुस्सा आने लगा। मामू का घर पास ही था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि वो मुझे अपने घर ले आए ताकि उनके बच्चों के साथ खेलूं और रात को भी वो मुझे रोज सुला दिया करें। मोमानी से भी ये 2 दिन बर्दाश्त ना हुआ। वो झगड़ने लगी कि मैं अपने बच्चों के अलावा किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूं। फिर मानो की माँ ने अपने पहले शोहर से तलाक लेकर हम पर कौन सा एहसान किया है जो हम उसकी बेटी को पालें। अम्मी को तो मैं बहुत याद आती थी। उन्होंने एक रोज फोन पर मोमानी से इल्तिजा की कि अम्मा के घर मानो अकेली हो जाती है तो घबराती है, आपके बच्चों में खेलने से बहल जाती है। इस पर रहम करें और अपने घर में रख लें इसे, इसका ख्याल भी करें। मैं तो मजबूर हूँ, दूर हूँ, आ भी नहीं सकती। मोमानी किसी तरह मान तो गई, मगर जब मैं जरा सियानी हो गई तो उनको फिर से खटकने लगी। कहती थी कि मेरे बच्चों से मुकाबला लगाती है और लड़ती भी है, बेहतर है कि इसे बच्चों के हॉस्टल में भेज दो। मामू अड़ गए कि ऐसा नहीं होगा, ये माँ बाप के बगैर रह गई है, इसे प्यार की जरूरत है, मैं इसे कतई हॉस्टल में नहीं डालूंगा। जब बात बढ़ने लगी तो मामू ने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया और बीवी से बहाना किया कि वहाँ मुझे मकान नहीं मिल रहा, लिहाजा तुम इधर ही रहो, यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मकान लिया और नाना नानी को बुलवा लिया। यूं मैं उनके और मामू के साथ रहने लगी। कुछ अरसे तक तो मोमानी को पता ना चला। एक रोज किसी तरह उनको मालूम हो गया, तब उन्होंने शोहर से संगीन झगड़ा किया और ये कहकर घर से चली गई कि अब आपने जीवन साथी पाने के लिए शादी की थी या अपनी भांजी पलवाने के लिए। मामू ने उनको भी बच्चों समेत अपने पास इस्लामाबाद बुलवा लिया, लेकिन अब मैं मोमानी को खार की तरह खटकने लगी। उन्होंने मुझे बड़ी जहनी अजियत पहुंचाई और खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती। नाना नानी वापस लाहौर चले गए थे और अब मैं सारा दिन कुली तौर पर उनके रहमो करम पर होती थी। मोमानी ने इस कदर जहनी टॉर्चर किया कि मैं जहनी मरीज हो गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख मारकर रोने लगती और झरझरियां लेती। जो जो दिन गुजरते जाते थे मेरी हालत खराब होती जाती थी। नानी बूढ़ी थी, वो मुझे संभाल नहीं सकती थी। अम्मी दुबई में थी, वो भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि शादी के वक्त अम्मी के दूसरे शोहर ने नाना नानी से साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को अपने साथ नहीं रखेंगे। इसलिए वो अम्मी से शादी करके अम्मी को दुबई ले गए और मैं यहाँ नाना नानी के पास रुल रही थी। एक रोज मामू और नाना डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को बहुत प्यार और तवज्जो की जरूरत है, ये हिरासा और खौफ ज़दा है। अगर अभी तवज्जो ना दी तो बईद नहीं कि जहनी तवाज़ुन खो दे। मामू लाहौर जाकर नानी को ले आए और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फवक्तन अपनी माँ से मिलती रहूं। अम्मी की शादी को 5 बरस बीत गए थे। उनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मिलना नहीं चाहती थी। जब मिलती दिल के घाव हरे हो जाते। सोचती कि उन्होंने तो फिर बिछड़ना है, ये चंद घड़ियों का आर्जी मिलाप है, मगर वही बिछड़ने का दुख और वही तन्हाई। जब मैं माँ के पास जाती, ओपरी ओपरी सी वो मुझे लगती, प्यार करती तो मैं और दूर हटती, गले से लगाती तो मेरा दम घुटता। अपना दुख मामू और नानी से तो कहती थी, लेकिन अम्मी से ना कहती, जैसे कि उनसे मेरा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती हैं मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी की बजाय महरूमियों के साए गहरे हो जाते हैं। तब वो बोली, इसको रोज बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद कि वो अंदर से नाराज है और ऊपर से मजबूर होकर मिलती है, तभी उसकी आंखों में शिकायत की बजाय अजनबियत नजर आती है। बेहतर है कि इसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। जब ये कुछ और समझदार हो जाएगी और मेरी मजबूरियां जान लेगी, फिर मिलेगी तो ऐसी अजियतनाक कैफियत से इसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। मामू तो दुबई साल भर के लिए आए थे। जब मुआहदे और वीजे की मियाद खत्म हो गई, वापस वतन आ गए और मैं भी उनके हमराह आ गई। मोमानी को ये दुख था कि मामू मुझे साथ क्यों लेकर गए थे।
वो मुझे पुरसुकून देखकर न जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शोहर को मेरे और अम्मी के बारे में ताने दिया करती थी। कहती, जब ये नहीं होती हमारा घर कितना खुशियों भरा होता है, ये आ जाती है तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। मेरे बच्चों को तो सांप सूंघ जाता है जब वो देखते हैं कि उनका बाप भांजी के चोंचले उठाते नहीं थकता। मुझे खूब पता था कि मुमानी मुझसे हसद और नफरत करती हैं, और वही बीज उन्होंने मेरे मासूम कजनों के दिल में भी बो दिया था कि मानो काबिले नफरत है और तुम उससे दूर रहो। नानी नाना मजबूर थे, वो बूढ़े थे और समझते थे अगर उन्होंने नवासी की तरफदारी की तो ये औरत हसद में आकर और ज्यादा सितम ढाएगी। वो बेचारे भीगी आंखों से देखते और चुप साध लेते। हर आई गई औरत से कहती कि मानो तो पागल है, अपनी माँ की दूसरी शादी के दिन कैसे नाच रही थी। मैं खूबसूरत थी, ननियाल के खानदान वाले मुझसे हमदर्दी रखते थे, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना थी। लेकिन मुमानी हर किसी से कहती, ये जहनी मरीज है, देखो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं मगर बाकायदगी से खाती नहीं है, तो फिर कैसे ठीक होगी, इसे दौरे ही पड़ेंगे। उनकी बातों पर हर कोई कान धरने लगा और फिर सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। अब तो कोई मेरा रिश्ता लेने को भी तैयार ना था। हर किसी को फिक्र थी कि कहीं मानो अपनी माँ की कहानी को ना दोहराए, जबकि मामू मेरे लिए आला रिश्ते ढूंढते रहते थे। जिस पर मुमानी बोलती कि पराई औलाद के लिए इतना सब कुछ क्यों और अपने बच्चियों का कोई ख्याल नहीं। इसी दौरान मामू की कोशिशों से मेरे लिए एक खुशहाल बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। जब मैंने लड़का देखा मेरे मन को अच्छा लगा, खुशी थी कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब मैं मुमानी के आजाब से निजात हासिल कर लूंगी। लड़के ने भी मुझे देखा और हाँ कह दी। अब मामू चाहते थे कि मेरे जहनी मरीज होने की बात शाहिद को कोई न कह दे और वो बदगुमानी का शिकार न हो जाए। मुमानी तो शाहिद को देखकर हसद से मरी जाती थी, क्योंकि वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता, दौलतमंद और खुश इखलाक था। उसमें कुछ कमी नहीं थी। वो चाहती थी कि किसी तरह शाहिद से उनकी लड़की की शादी हो जाए। वो मुझसे 1 साल छोटी थी। मामू का बीवी ने जीना हराम कर दिया कि जितना अच्छा लड़का मानो के लिए ढूंढा है, बेटी के लिए भी ढूंढो। इस बात पर रोज रोज लड़ाई होती। बिलाखिर मुमानी से रहा ना गया। शाहिद की वालदा के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जहनी मरीजा है और हमने बकायदा एक जहनी अमराज के माहिर से इस बच्ची का कुछ अरसा तक इलाज भी करवाया है। आखिरकार उस औरत को शक्को शुबा में मुब्तला करने में कामयाब हो गई। शाहिद की वालदा ने अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की। मोहल्ले वालों ने बता दिया कि मानो की माँ को उसके खावत ने उस वक्त तलाक दे दी थी जब मानो अभी सिर्फ 8 माह की थी। फिर उसके वालिदैन ने दूसरी शादी करा दी और बच्ची को ननियाल वालों ने पाला है। तलाक की वजह उसने मुमानी से दरियाफ्त की। ये मौका वो क्यों हाथ से गवाती। मन घड़त कहानी सुना दी। फरजाना से जवानी में ऐसी गलती हो गई कि इज्जत पर बन गई। जल्दी से शहजाद से शादी करा दी, मगर वो तो डॉक्टर था। उसे पता चल गया कि वो शादी से कब्ल उम्मीद से है। लड़की पैदा हो गई। उसने मानो को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और झगड़ा बढ़ा और बिलाखिर तलाक पर खत्म हो गया। मुमानी ने जरा भी लिहाज ना किया, बल्कि कहानी को मजीद रंग दिया कि फरजाना ने बिलाखिर दूसरी शादी उसी आदमी से रचा ली कि जिसके साथ शादी से कब ताल्लुक बनाया था। अब उसके साथ दुबई चली गई है, लेकिन बच्ची को हमारे सर छोड़ गई है। जबकि ये लड़की सर फिरी बल्कि पैदाइशी पागल है। ऐसी खौफनाक बातें सुनकर शाहिद की माँ ने कानों को हाथ लगाया। तब मुमानी ने कहा, रंजीदा क्यों होती हैं? मैं आपको ना उम्मीद और खाली दामन नहीं जाने दूंगी। मेरी हीरा के बारे में सोचिए, ये भी तो लाखों में एक है। शाहिद की वालदा का जहन मुमानी ने अपनी बेटी की जानी मोड़ लिया। यूं उसने मुझे रद्द करके हीरा से बेटी की शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुमानी ने मामू को कायल किया कि भाई तुम्हारी भांजी के लिए कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा। इस अच्छे रिश्ते को हाथ से गंवाना बेवकूफी है। जब वो हीरा का हाथ मांग रहे हैं तो बेटी का रिश्ता देने में क्या मसला है? यूं भी तो वो मानो से सिर्फ 1 साल छोटी है। उसे ब्याह दो, उसके बाद मानो की शादी कर देंगे। हीरा की शादी हो गई। वो ब्याह कर एक अच्छे घर में चली गई, जिन्होंने हीरा का बहुत ख्याल रखा। शाहिद ने भी माँ की पसंद को मुकद्दम जाना और हीरा से शादी कर ली। मगर मेरा जी इस वजह से मजीद परेशान था कि मैं तो सोच रही थी कि किसी तौर इस जहन्नुम से छुटकारा पालूंगी जहाँ मुमानी जैसी जहर भरी औरत ने जीना हराम कर दिया था। मामू ने मेरी खामोशी और परेशानी को महसूस किया तो कॉलेज में दाखिला करा दिया। अब की मुमानी खामोश रही, क्योंकि उनके मन की मुराद तो पूरी हो चुकी थी। मेरे कॉलेज जाने पर कोई अड़चन ना डाली। हालांकि मैट्रिक के बाद मुझे उन्होंने ही कॉलेज जाने से मना किया था।
कॉलेज में एक लड़का जो 4th ईयर का तालिब इल्म था, उसने मुझे पसंद किया और किसी तौर मेरे घर का पता मालूम करके अपनी वालदा को रिश्ते के लिए भेजा। मामू ने उन लोगों की जांच की, पता चला कि ये बहुत अच्छे और तालीम याफ्ता लोग हैं। दौलतमंद तो थे ही, मगर बिल्कुल भी मगरूर ना थे। सुहेल उनका इकलौता बेटा था। 4th ईयर का 1 माह बाकी था, जो कि पलक झपकते गुजर गया और फिर मामू ने सुहेल का रिश्ता मंजूर करते हुए मेरी शादी उससे कर दी। यूँ कहना चाहिए कि जहाँ किस्मत लिखी थी, रिश्ता हो गया और पहले रिश्ते से भी बेहतर हुआ। सुहेल मुझे बहुत चाहते थे, मेरा हर तरह ख्याल रखा। इस बार मोमानी ने मुखालफत ना की कि शायद को वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। हीरा के बाद उनके 3 बेटे थे और आखिरी लड़की थी जिसका नाम सबा था। वो अभी 8वीं में पढ़ती थी, लिहाजा उसकी शादी में देर थी। तभी मोमानी ने मुखालफत ना की और ना ही मेरी शादी में कोई रुकावट डाली। शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी के सब हालात सुहेल को बता दिए और उनसे कुछ नहीं छुपाया। वो जान गए कि मैंने बचपन से अब तक बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। सुहेल ने जहेज लिए बगैर मुझसे शादी की थी और मोमानी के अलावा सबकी दुआएं मेरे साथ थी। तो मुझे जिंदगी में इतनी खुशियां मिली कि मैंने मोमानी को माफ कर दिया, बल्कि ये कहती थी कि आपका शुक्रिया मुझे अपने घर में रखा, वरना मैं कहाँ जाती। शादी के बाद 2 बार मेरे खामद मुझे अम्मी से मिलवाने ले गए। वो तो कहते थे कि अपने अब्बू से भी मिलो, मगर मेरे दिल ने कहा कि जिसने कभी पलट कर मेरी खबर ना ली, ऐसे शख्स से मिलकर मुझे क्या करना है। पुराने घाव ताज़ा हो जाते। आज मैं अपने खामद के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हूँ और ये मेरी अम्मी की दुआओं का समर है। वो बेशक मुझसे दूर रही, मगर दुआएं तो दिया करती थी।